अंदर वाला स्पीकर, अंदर वाला स्पीकर। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला उलमाइ मिल्लतिही व औलियाइ उम्मतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन अतम्महुन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह ताला के हुज़ूर बेपनाह हम्द व सना, बारगाह नबूवत में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं, जिस मालिक ने हम सब को अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा फरमाया। दुआ है परवरदिगार आलम इसी निस्बत में ज़िंदगी अता फरमा, इसी निस्बत में मौत अता फरमा और कल क़यामत के दिन हुजूर के ग़ुलामों के झुरमुट में उठना नसीब फरमा दे। ईद माह ज़ुल्हज शरीफ का ये पहला जुमा है और इसी अगले हफ्ते के दौरान इंशाअल्लाह बड़ी ईद, जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, सुन्नत इब्राहीमी अदा करने वाली ईद या हज वाली ईद कहते हैं, मुख्तलिफ़ इसके नाम हैं। बाद लोग इसे बकरा ईद भी कहते हैं, चूँकि उनका तवज्जो बकरे में अटकी रहती है। बाद गोश्त वाली ईद कहते हैं तो उनकी तवज्जो गोश्त में रहती है। कुछ कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे होते हैं और कुछ इस तरफ मुतवज्जे होते हैं कि ये अल्लाह ताला की बारगाह से इनायात का दिन है, उस पर वो खुशी मनाते हैं, मेरा मालिक उन्हें और अता फरमा देता है। ये अपने अपने इरादे और नीयत का सौदा है, जो जैसी नीयत करता है। हमारे यहाँ मशहूर है नीयत वल मुराद, जैसी नीयत वैसी मुराद। नीयत साफ़, मुराद आला। नीयत में खोट, मुराद में कमज़ोरी आ जाती है। इसलिए अपनी नीयत साफ़ करके इस बड़ी ईद के मौका पर ज़रूर खुशी का इजहार करें, लेकिन अल्लाह की रज़ा शामिल हाल रहे, अपने मालिक की खुशी को पेश नज़र रखें। ये हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी का निचोड़ है। आपने कोई काम भी अपनी मर्ज़ी से नहीं किया, बल्कि अपने मालिक की मर्ज़ी से किया है। जो हुक्म आ गया
उसे मिन्नवन कबूल करने की कोशिश की, बल्कि वैसे कबूल किया और जैसे मालिक का हुक्म था उसे पूरा किया। और जब पूरा किया तो मालिक ने कमी नहीं की और अता फरमा दिया, और अता फरमा दिया। क्या मतलब? मतलब ये है अल्लाह जब किसी को नेकी की तौफीक देता है, इस नेकी की तौफीक का मिलना इस बात की निशानी है कि अल्लाह इसे कुछ और अता फरमाना चाहता है, अल्लाह इसे कुछ और अता फरमाना चाहता है। जिस आदमी ने 10 ईदें गुजारी हैं तो उसकी जो पहली ईद है उस मौके पर जो मालिक ने उसे अता किया, तो आज अगर 10वीं ईद मना रहा है और वहीं का वहीं खड़ा है तो इसका मतलब ये है इसकी नीयत में खोट है। और अगर 10वीं ईद के मौका पर उसके पास अल्लाह की बारगाह से 10 अलग अलग इनायात हो चुकी हैं तो वो समझे अल्लाह मुझसे राज़ी है, अल्लाह का ख़ास करम शामिल हाल है, अल्लाह का ख़ास फजल जी। अच्छा, अल्लाह ताला हम सब को अपनी रज़ा का शौक़ अता फरमाए। आइए ज़रा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सैयदना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से, आपको जिस वक़्त आपने देश से निकाल दिया, आप वहाँ से खुशी खुशी तशरीफ़ ले आए, हुक्म इलाही था, ये एक कुर्बानी दी। सबसे पहली जान की कुर्बानी, सबसे पहले जान की कुर्बानी, और फिर देश की कुर्बानी। चलो भी अपने घर से निकलो और दूसरी जगह पर जाओ और वहाँ से सैकड़ों हज़ारों मील दूर ऊँटनी पर सफ़र करते हुए, पैदल सफ़र करते हुए, ऐसे ही ना इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए। पहले यहाँ से तशरीफ़ ले गए बाबुल से मिस्र, मिस्र से तशरीफ़ ले गए फ़लस्तीन शाम की तरफ, फिर आपने वहाँ अपना क़याम फरमाया और एक अरसा तशरीफ़ फरमा रहे। जब आप मिस्र में तशरीफ़ फरमा थे तो वहाँ आपकी शादी हो गई अपनी चचाजाद बहन से, जिनका नाम हज़रत सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जैसे मैंने पिछली दफ़ा अर्ज़ किया था। फिर वहाँ से आप तशरीफ़ ले गए फ़लस्तीन के अंदर, काफ़ी अरसा वहाँ क़याम पजीर रहे। वहाँ एक दिन तशरीफ़ फरमा थे तो कहीं बैठे हुए थे तो एक बच्चे को रोना आ गया, उसका वालिद उसके पास था, बाप ने उसे उठाया और सीने से लगाया, उसे खामोश कराया, चुप कराया, प्यार किया। तो आप इस कैफियत को देखकर वो जो पदरी हिस्स थी ना अपने बाप होने की, वो जो शफ़क़त थी वो उभर के सामने आई। तो दिल में ख़्याल आया तो मेरे घर में औलाद नहीं है, तो ये जो बाप और बच्चे का तल्लुक़ और मोहब्बत और शफ़क़त का अंदाज़ है, इसे देख कर अल्लाह के सवाल किया, या अल्लाह मुझे भी नेक औलाद अता फरमा। अल्लाह अकबर, ये भी कुर्बानी है। कितने साल आपकी शादी रही, जो आपकी पहली शादी हुई उसमें से आपकी कोई औलाद नहीं हुई, ये कुर्बानी है। पैगंबर हो और खलीलुल्लाह हो, उसकी गोद खाली हो, ये आजमाइश नहीं, इम्तिहान नहीं तो और क्या है। इसमें भी खरे उतरे। दुआ करने का हक था, बंदा है ना, तो बंदा रब से ही मांगता है। फिर अपने मालिक से सवाल किया, मालिक तू ही अता करने वाला है, मेहरबानी फरमा मेरी गोद भी भर दे। तो मांगा क्या? नेक औलाद। क्या मांगा? नेक औलाद मांगी। और फिर मालिक ने दुआ को कबूल फरमाया। जब दुआ की कबूलियत हो गई फिर खैर हो गई। इसके दौरान जिस वक्त आपकी ये कैफियत थी, रात को दुआ की, और हज़रत सैयदा सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये आपकी पहली ज़ौजा है, बड़ी ज़ौजा मोहतरमा है। तो आपने जब अपने शोहर नामदार की इस चाहत को देखा तो दिल भर आया कि मेरी कोख खाली है, शायद मेरे ज़रिए से इनकी औलाद नहीं है, अब मेरा शोहर मेरी वजह से कहीं दूसरी तरफ मुतवज्जे नहीं है। तो खुद ही आके कह दिया, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको इजाज़त देती हूँ, आप किसी और औरत से निकाह कर लें, अल्लाह आपको नेक औलाद अता फरमाए। अच्छा, फिर खुद ही मशवरा भी दे दिया कि ये जो हमारे पास खादमा है, खातून, जिनका नाम हज़रत सैयदा हाजरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप इन्हीं से निकाह कर लें, अल्लाह आपको इनके ज़रिए से औलाद नसीब फरमा दे। अल्लाह अकबर। फिर आपने उनसे निकाह किया।
कुछ अरसे ही गुजरा था कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद की उम्मीद अता फरमा दी। और आप माशाल्लाह सारे जानते हैं, जिस घर से औलाद हो शोहर का ध्यान उस तरफ ज़्यादा हो जाता है ना। ये फितरती तकाजा है, ये कोई बुरा अमल नहीं है, ये क्या है, फितरती तकाजा अल्लाह ने रखा है, बशरी का तकाजा है। अब जिस वक़्त अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, औलाद भी कोई आम औलाद नहीं है, अल्लाह का नबी है, मासूम है, गलतियों से पाक है। अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया। मैं किसी आफत की बात नहीं कर रहा, किसी घर में आफत आ जाए, जमांदरू आफत पैदा हो जाए, आप अंदाज़ा करो पूरे जग में शोर मच जाता है कि इनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो पैदा होते ही अल्लाह का कुरान पढ़ा है। हमारे यहाँ शोर मच जाता है, आलिम पैदा हो जाए, जग जग में उसका नाम लिया जाता है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये घर ऐसा घर है जहाँ हाफ़िज़ कुरान नहीं, सिर्फ आलम नहीं, अल्लाह का नबी पैदा हुआ। और नबी भी वो बाप खलीलुल्लाह तो बेटा ज़बीहुल्लाह पैदा हुआ। बाप खलीलुल्लाह और बेटा ज़बीहुल्लाह का लक़ब लेके आ रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब आपकी तवज्जो उधर बढ़ने लगी तो आपकी जो पहली ज़ौजा मोहतरमा थी उन्होंने गौर किया, फ़िक्र किया कि इनकी तवज्जो उधर ज़्यादा है। अब आपको पता है ये भी बशरी तकाज़ा है ख़वातीन का। तो फरमाने लगी ऐसे करें, आप इस बीवी को और बेटे को मुझसे कुछ दूर ले जाएं, ये देखा नहीं जाता, आप इन्हें कहीं दूर ले जाएं। हसन इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलातु, ये भी एक कुर्बानी है, ये भी कुर्बानी है। मालिक की तरफ मुतवज्जे हुए, मेरे मालिक ये अजीब माजरा है, खुद ही इजाज़त भी दी, जब औलाद होगी तो अब पास भी नहीं रहने दे रही, क्या करूं। फरमाया मेरे महबूब बंदे, ऐ मेरे खलील, तू मत परेशान हो, जुबान हजरत सारा की है, इरादा हमारा ही है, इन्हें ले जाओ। इसलिए कि हमने जो इनके लिए मुकर्रर करके रखा है वो ये सरजमीन नहीं, इनके ज़रिए से मैंने मक्का आबाद करना है, इन्हें वहीं ले जाओ। वहीं ले गए। जब वहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, देश उधर छोड़ा, फिर बीवी के लिए उधर से मक्का शरीफ, ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी दे दी। अच्छा बच्चा हो और 80-100 साल की उम्र के बाद अल्लाह अता फरमाए, गौर करें ज़रा, इतने सालों के बाद अल्लाह बेटा अता करे, बेटा भी नबी हो, खूबसूरत हो, अल्लाह का खास फजल हो, और फिर हुक्म आ जाए इसे अपने आप से दूर कर दो। एक है कोई आदमी के पास शय है नहीं, आदमी सब्र कर लेता है कि मेरे पास है नहीं, और होते हुए भी आदमी दूर करते हैं, ये सब्र नहीं, ये कुर्बानी है। अल्लाह की रज़ा के लिए इसे भी कुर्बान कर दिया। मेरे मालिक अगर तेरी ये पसंद है कि मेरी नज़रों में जो मेरी ठंडक तूने मेरा बच्चा बनाया वो भी मेरे करीब ना रहे, तो जैसे तेरी रज़ा वैसे मेरी रज़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खैर वहाँ तशरीफ़ ले गए, बच्चे को भी छोड़ा, ज़ौजे मोहतरमा को भी छोड़ा, अपने हाथ से खजूरें दी और पानी का मशकीज़ा दे दिया, का अल्लाह के सुपुर्द। वापस पलट आए। मुख्तलिफ़ रिवायात हैं, ये अगली बाजू सुना रहा हूँ। एक रिवायत ये है कि हज़रत इब्राहीम अला नबी अलैहिस्सलाम गाहे गाहे 2 साल 4 साल बाद चक्कर लगाते, चक्कर लगा के बस मुलाकात करते, ठहरते भी नहीं, वहीं से वापस आ जाते। अल्लाह का हुक्म ही इतना था कि वहाँ ठहरना नहीं, जाते मुलाकात करते और वापस आ जाते। एक रिवायत ये है कि आप इतने साल वहाँ गए ही नहीं, लगातार उधर रहे, मक्का शरीफ आए नहीं, वादी गैर जी ज़रा में आए नहीं, सफ़र ही नहीं किया यहाँ का। और तकरीबन आप बच्चे को छोड़ने के बाद 13 साल गुजर गए, 13 साल गुजरने के बाद फिर आप तशरीफ़ ले। 13 साल तक हज़रत सईदा हाजरा ने तरबियत की रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आज हमारे यहाँ मसला बड़ा ख़राब हो गया, लोग कहते हैं स्कूल बच्चे को दाखिल करो, कल को बच्चा कमाई करेगा। अगर बोले दीन की तालीम हासिल करे, मदरसे पढ़े, नहीं, ये किधर से कमाएगा।
उन्हें फिक्र खाने का पड़, बच्चे को खुद फिक्र बन जाता है, अगर मैं इस राह पर चल पड़ा तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा। तो मैं उसे ये जवाब देता हूँ, मुझे ये बताओ, हज़रत इस्माईल अला नबी अलैहिस्सलाम को बचपने की हालत में ग़ज़ा और रिज़्क़ किसने अता किया? कौन पालता रहा है? जहाँ ना खाना, ना पानी, ना दाना, कुछ भी नहीं, सिवाय अल्लाह के सहारे वहाँ तशरीफ़ फरमा है। तो जब मालिक ने कुछ ना होते हुए उन्हें किसी शय की हाजत नहीं रहने दी, तो जो उसकी राह में वक्फ हो जाता है, अल्लाह उसे किधर भूखा रखेगा? मालिक ना प्यासा रहने देता है ना भूखा रहने देता है। वो तो मेरे अजीज जानवर को ना भूखा रहने देता है ना प्यासा रहने देता है, तू तो फिर इंसान है, तू तो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है। क्या तेरा यकीन अभी भी इतना नहीं है? हज़रत इमाम मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं जंगल में जा रहा था, तो अचानक मेरे मालिक ने मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया। एक अजीब वाक़या पेश आया। ये बात से समझाने और दोहराने के लिए बता रहा हूँ, शायद आपने पहले भी समाप्त की हो। जंगल से गुजरे, अचानक देखा कि एक दरख्त के ऊपर परिंदा है और चहचहा रहा है। उसकी आदतों से पता चल रहा है कि इसके नज़र कुछ नहीं आता, इसे इसको दिखाई कुछ नहीं देता, लगता है नाबीना है, अंधा है। परिंदा नाबीना। अचानक वो अपने घोंसले से जब बाहर निकला, चहचहाया, मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने उसकी हरकतों से अंदाज़ा किया कि इसे नज़र कुछ नहीं आ रहा। अब बड़े पाँव को रोकते रोकते आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते टहनी के आखिर तक पहुंचा। वहाँ से उसने उड़ान भरी और सीधा ज़मीन पर आकर बैठ गया। जिस जगह पर आकर वो बैठा, अभी वहाँ पर वो बैठे था, अपने मुंह को दाना लेने के लिए झुकाया ज़मीन पर, तो नीचे से एक सोने की प्याली ज़ाहिर हो गई। उस प्याली में दाना था और उसने दाना खाया जितनी उसकी तलब थी। फिर उसको पानी की तलब हुई, पानी पीने के लिए उसने अपना थोड़ा सा मुंह रुख फेरा और चोंच को नीचे किया पानी पीने के लिए, तो देखा तो नीचे से चांदी की एक प्याली ज़ाहिर हो गई। जब मैंने गौर किया तो उसमें दाना नहीं था, पानी था। उस अंधे परिंदे ने दाना भी खाया, पानी भी पिया और फिर दोबारा जाकर दरख्त की शाख पर बैठा, चहचहाया और मेरे दिल ने गवाही दी, ये जो अब चहचहा रहा है ये वैसे नहीं शोर मचा रहा, ये अल्लाह की अता पर मालिक का शुक्र अदा कर रहा है। मैं इस मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू उमड़ आए और मेरा दिमाग उस बात की तरफ गया जो मेरे ज़हन में कई सालों से खटक रही थी। और वो बात क्या थी कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल क्या होता है। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल क्या होता है, और अगर बंदा अपने रब की ज़ात पर तवक्कुल करे तो मालिक उसकी ज़रूरत कैसे पूरी फरमा देता है। ये मेरे दिमाग में बात थी, हल नहीं हो रहा था मसला। सोच सोच के उलमा से भी बात की, सूफिया से भी पूछा, खुद भी पढ़ता रहा, ध्यान भी रखा, लेकिन मामला हल नहीं हुआ। कहने लगे उस दिन जब मैं जंगल में गया, फिर मैंने उस अंधे परिंदे को देखा, फिर नीचे ज़मीन पर उड़ान भरते हुए देखा, फिर दाना दुनका खाते हुए देखा, फिर पानी की तलब हुई तो पानी उसके सामने ज़ाहिर हुआ, उसने पानी पिया, फिर उड़ते हुए जाके चहचहाते हुए टहनी पर बैठे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे उस दिन पता चला तवक्कुल क्या होता है। मैंने तवक्कुल का सबक एक अंधे परिंदे से सीखा। जो मालिक एक अंधे परिंदे को जंगल के अंदर बगैर किसी सहारे के खाना भी दे रहा है, दाना भी दे रहा है, पानी भी पीने को दे रहा है, तो ये तो इंसान है, बीना है, उसके पास हाथ और पांव है। अगर ये दीन की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, स्कूल को ठुड्डा मार के अगर दीन पढ़ लेता है, तो क्या ख्याल है अगर अंधा परिंदा
अल्लाह की मखलूक मालिक उसे तनहा नहीं छोड़ता, तो अपने दीन के खादम को कैसे तनहा छोड़ेगा? ये सिर्फ दिल का अरसार है। और ताज्जुब की बात तो ये है, ऐसा खाना चौधरियों को भी शायद ना मिलता हो जैसा खाना अल्लाह अपने दीन के खादमों को अता कर रहा है। वो इतराज़ ही करते रह जाते हैं, देखो जी मौलवी साहब क्या करते हैं, इनकी ना फैक्ट्रियाँ हैं ना कहीं जाके ये काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, मस्जिद के आने जाने का चक्कर लगाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, और कमाई तो करते कोई नहीं। पर जब खाने का वक्त आता है तो इनके घर में एक डिश नज़र नहीं आती, कई किस्म का खाना सामने सजा होता है। और कभी कभी तो वो चौधरी साहब ही घर से ट्रे उठा के मौलवी साहब की खिदमत के लिए ला रहे हैं। अब अगर उनसे पूछो आपको क्या हुआ, आप तो अपना पैसा बचाने की फिक्र में थे, अपने रोटी दाने की फिक्र में थे, और उस पर एतराज करते थे जो दीन का खादम है। अगर मैंने अपने बच्चे को पढ़ा दिया, सारी जिंदगी मेरा बच्चा भूखा मरता रहेगा। अब जरा सोचो, तुम चौधरी हो और चौधरी हो के दीन के खादम के लिए खाना लेके जा रहे हो, ये तुम नहीं ले जा रहे, ये अल्लाह तुमसे निकलवा रहा है, तुम्हें सबक दे रहा है कि जो मेरे दीन का खादम है, तुझ जैसे चौधरी उसके खादम है। ये फर्क है। बस ये फर्क बड़ी देर बाद समझ आता है, अगर वक्त पर समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है। और ये मैं आपको हटवर्ती बात बताता हूँ, आप लोग खुद देखते रहते हैं, गौर से कीजिएगा ज़रा। मेरा ये सवाल भी है, एक वजाहत भी है, और आप लोगों के लिए एक सबक भी है, आपके दरवाजे पर एक दस्तक भी है, आपके दिलो दिमाग के लिए एक रोशनी भी है। आप इसको ज़रा गौर के साथ समझिएगा भी, और हौसले के साथ मेरी बात को सुनना है। बात हकीकत है, इल्ला माशाअल्लाह, कोई चंद दाने छोड़ के अक्सर वो हजरात जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, हमारे मसाजिद के इमाम हैं, हाफिज हैं, आलिम हैं, आप उनकी लिस्ट बना लें अपने किसी इलाके की, एक शहर के अंदर चेक कर लो, एक डिवीजन के अंदर चेक कर लो, एक तहसील के अंदर चेक कर लो, एक ज़िले की लिस्ट बना लो, तो आपको उनमें से 95% वो आइम्मा इकराम उलमा मिलेंगे जिनका ताल्लुक किसी चौधरी घराने से नहीं है, कम्मी घराने से। गौर करो इस बात पर जरा। और आप कम्मी लोगों की आदत जानते हैं, कम्मी लोगों की आदत जानते हैं। कम्मी कामे को कहते हैं आप, और कामा वो होता है जो काम करके कुछ लेता है, आप उसे अपनी मर्जी से देते हो, हम उसे कहते हैं ये कम्मी है। और कम्मी हमारे यहां कोई इज्जत की शय नहीं है, वो हमारे लिए खिलौना है, जब चाहे उसकी इज्जत से खेल लो, उसे तंग करो, परेशान करो, देना दो, नहीं देते ना दो। हमारा मिजाज ऐसा है और कमियों का ज़ौक़ ऐसा है। और सारी जिंदगी चौधरी उसे अपने दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा देखना चाहते हैं। यह मिजाज है चौधरियों का, खाते पीते लोगों का। कम्मी हमारे दरवाजे पर खड़ा रहे, वो हमसे भीख मांगता रहे, और कम्मी भी उन लोगों के दरवाजे पर जाकर रहता है, आता जाता रहता है, राबता बनाए रखता है, तल्लकदारी रखता है कि इनसे मुझे कुछ दाने मिलते रहेंगे। ये मिजाज है उसका, मांगना, हाथ फैलाना। अब जरा ईमान के साथ सोच के बताओ, जब आपने दीन के लिए उन लोगों का चुनाव किया जो कम्मी हैं, जिनका मिजाज कमियों वाला है, भीख मांगना जद्दी पुश्ती आदत है, ना चाहते हुए भी वो ये काम करेंगे, फिर आप उन पर एतराज भी करते हो कि ये मांगे नहीं। क्या आपने अपनी औलाद में से जो खाती पीती घर की जायदाद वाली मालक है, माल डंगर की मालक है,
कि आपने अपनी औलाद में से किसी समझदार बच्चे को या किसी ज़हीन बच्ची को दीन की तालीम के लिए वक़्फ़ किया है? ये गौर करो इस बात पर। आप जरा अंदाजा करें, अगर एक कम्मी मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो, वो आपको दीन बताए, और एक चौधरी खड़ा होकर उसको दबका मारे, ईमान से बताओ जरा, उसे अपने दानों की फिक्र रहेगी या दीन की फिक्र रहेगी? तो फिर हमने कम्मियों को तो मुसल्ला इमामत दे दिया, चौधरी किस काम के हैं? इनका खाना पीना कहां गया? तुमने तो सबसे इज्जत वाली जगह पर एक कम्मी को लाके खड़ा किया है। कम्मी अर्श से उतर के नहीं आया कि आप सोच रहे हो ये पता नहीं इमाम साहब कौन ले आए हैं, ये अल्लामा साहब किधर से आ गए हैं, इनकी आदतें ऐसी हैं, इनका तरीका ऐसा है। नहीं मेरे दोस्त, वो खुद ब खुद अर्श से उतर के आसमानों से नहीं आए, आप ही उनको लेके आए हैं। आपने ही पसंद किया, आपने ही रखा, आपने ही मुंतखब किया, और अब उन्हीं पर एतराज, उन पर एतराज हम नहीं कर रहे। हकीकत में हम दीन पर एतराज कर रहे हैं। और अगर वहां पर एक चौधरी का बच्चा खड़ा हो, किसी खाते पीते घराने का मुसल्ला इमामत पर खड़ा होने वाला इमाम हो, मिंबर पर बैठने वाला, मांगत ना हो, देने वाला हो। अब जरा गौर से सुनो, जिस वक्त वो बात दीन की करेगा, मसला बयान करेगा, आगे से कोई चौधरी खड़ा होकर दबका लगाएगा, तो वो मुसल्ला इमामत पर खड़े होने वाला इमाम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, मैं कमी नहीं, अगर तू खाते पीते घराने का है तो मैं भी खाते पीते घराने का हूं। अगर तू चौधरी है तो कमी मुझ में भी कोई नहीं है। तेरे पास 2 किल्ले जमीन है तो 10 किल्ले जमीन मेरी भी है। 10 जानवर तेरे पास हैं तो 20 माल डंगर मेरे भी हैं। दीन का मसला यही है। उस वक्त उसे कोई डर नहीं, कोई किसी का खौफ नहीं, कोई किसी के रौब में नहीं आएगा। वो आंखों में आंखें डाल के उससे बात करेगा और बताएगा दीन यही है, अल्लाह उसके रसूल की हुक्म की फरमा बरदारी यही है। मानते हो तो मानो, नहीं मानते तो तुम गुनाहगार हो, तुम गलत हो, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। उस वक्त उस आदमी को अंदाजा होगा दीन इतना कमजोर नहीं है, दीन बड़ा मजबूत है। जब हम लोगों ने अपना मेयार गिरा दिया है तो ये हमारी गलती है, तो अपनी गलती को मानना चाहिए, अपनी गलती को कबूल कर लेना चाहिए। अब जरा दूसरी तरफ आ जाइए। चोई साहब पीछे खड़े हैं, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब कम्मी है। फर्ज कर लो इमाम साहब कम्मी है और पीछे नमाजी मुक्तदी चौधरी खड़े हैं। चौधरी जितना मर्जी अब दबका डाले, जब तक इमाम ने रुकू नहीं करना, चौधरी साहब फंसे, पाबंद खड़े हैं। जब तक वो इमाम साहब नीचे नहीं झुकेंगे, ये नहीं झुक सकते। और अगर झुक जाए, नहीं मैं चौधरी हूं, ये कौन होता है कम्मी, इसने मुझे इतना देर करवा दिया, लेट करवा दिया, जल्दी रुकू क्यों नहीं करता, वो मालिक है ना। तुमने कम्मी समझ के इसे हैसियत दे दी। उसने जब अपने आप को अल्लाह की बारगाह में दीन की खिदमत के लिए पेश कर दिया, अल्लाह ने उसे कितनी इज्जत दी। तो मैं अब चौधरी भी तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये फर्क है, और ये फर्क आपने नहीं दिया, ये फर्क मालिक ने अता किया, ये फर्क दीन ने अता किया। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपको भी ये तौफीक अता फरमाए, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। दीन आपसे छोटा नहीं, दीन आपसे बड़ा है। आप दीन के सामने छोटे हैं। अपनी जुदरात को ठोकर लगाओ और अपनी औलाद को दीन की तालीम दिलवाओ। जिस वक्त ऐसा आदमी दीन की तालीम हासिल करके आएगा, उसे फिर मस्जिद में तनख्वाह की जरूरत नहीं होगी। कनक घर की, मुंजी घर की, दूध घर का, माल डंगर अपना, वही बीजी अपनी, उसे किसी का क्या खतरा। वो जब बोलेगा तो डट के बोलेगा, वो जब बोलेगा तो हक बोलेगा, वो जब बोलेगा तो बगैर डर के बोलेगा। न डर हो के लोगों से बात करेगा और उन्हें आगाह करेगा कि ये है दीन, अल्लाह उसके रसूल का फरमान। उस वक्त
उस दीन का जो असर होगा वह कम्मी की जुबान से असर मालिक अता फरमाने वाला है। ज़ाहिरी तौर पर भी उसका असर जो पैदा होगा उससे दीन के लिए बड़ा नफा हो जाएगा, आप लोगों के लिए नफा हो जाएगा। ये कोई बुरा अमल नहीं है, ये बहुत अच्छा अमल है। दुनिया में भी अल्लाह आपको इज्जत है, आखिरत में मालिक इससे इज्जत अता फरमाता है। काफ़ी साल गुजर गए, लोग तो अब भी सवाल करते हैं, दुआ के लिए, तावीज़ के लिए, दम के लिए आ जाते हैं। ये जो बात सुना रहा हूँ 21 सालों से पहले बात है। एक जगह इस जुम्मा पढ़ाता था, तो वहाँ भी काफ़ी लोग ऐसे चौधरी आ जाते थे। इलाका था, मोहब्बत करते थे लोग, वो दूर दराज से वहाँ उस इलाके में जुम्मा पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते। तो जुम्मा पढ़ने के बाद मेरी आदत थी, मैं थोड़ी देर वहाँ ठहरता, जैसे यहाँ ठहरता हूँ कुछ देर के लिए। लोग दम के लिए आ जाते हैं, कुछ मसला पूछना तो बता देता हूँ। वहाँ पर भी ये मेरी आदत थी, कुछ देर के लिए वहाँ ठहरता था। अगर फ़ारग होने के बाद किसी को ज़रूरत हो, बाद में अगर महफ़िल के दौरान उठ के खड़ा होकर गुफ्तगू करना मुश्किल हो जाता है, चलो बाद में अगर वक़्त ना हो, थोड़ी देर बैठे को बात पूछनी है तो मैं बता दूँगा, या गुफ्तगू आज की सुनी है तो आज को बात समझ में नहीं है, बात समझना चाहता है, तो उस आदमी को ज़रा आसानी हो जाए। अब मेरे पास दौड़ के आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सफ़र करके। उन लोगों को मालूम था। तो एक दिन वो चौधरी साहब तशरीफ़ ले आए, अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, बच्चे उनके बाहर थे, ज़मीर पांडा भी काफ़ी। कहने लगे जी मैंने आपसे एक बात पूछनी है। मैंने कहा पूछो। कहने लगे बच्चा बड़ा नाफरमान है, कोई पढ़ाई बताओ मुझे या कोई तावीज़ दे दो ताकि मेरा बच्चा फरमाबरदार हो जाए। मैंने कहा जी ठीक है, तो मैं कुछ देर इंतज़ार करूं। मैंने कहा नहीं, इंतज़ार की ज़रूरत नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। कहता कागज़ कलम ले आऊँ? मैंने कहा नहीं, कागज़ की भी ज़रूरत नहीं, कलम की भी कोई ज़रूरत नहीं। कह लगा मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, मैं ज़ुबानी याद नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा नहीं, हाफ़ज़े की भी कोई ज़रूरत नहीं। कह लगी आप कोई तवीज़ दोगे भी कि कोई नहीं, कोई पढ़ाई बताने का इरादा है कि कोई नहीं? मैंने कहा बताता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई बताने का अब जो वक्त है, जो मौका, ये कुछ और है। अब आप ज़रा ध्यान से सुनो, अभी मैं आपको तावीज़ भी देता हूँ और आपको पढ़ाई भी बताता हूँ। कहता जी वो क्या है? मैंने कहा जी नंबर 1 पढ़ाई ये है कि अपने बच्चे को दीन की तालीम सिखाओ। वजीफा क्या है? बच्चे को अपने दीन की तालीम सिखाओ, ये है वजीफा अमल। और तावीज़ क्या है? मैंने कहा उसे हलाल कमाई खिलाओ, बच्चे को हलाल खिलाओ। नंबर 2 दीन की तालीम दिलवाओ, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा आपका नाफरमान नहीं रहेगा, फरमाबरदारी करेगा। अच्छा, वो जब उस जुम्मे से मैं फारग होकर चला गया, जब अगले जुम्मे को आया तो मेरे जहन में बात थी, फिर मैंने अगले जुम्मे को उस पर गुफ्तगू की। अभी तो मैं चेयर पर बैठा हूँ, उस वक्त ये तकलीफ़ नहीं थी। मिंबर पर मैं बैठा था, मिंबर माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत बनवाया था, और ऊपर जो ये मेहराब है, जैसे अभी हमारा ये मेहराब है, ये तो सादा साफ टाइलों पर है, और उस पर वो वहाँ के जो थे ना जी मस्जिद के करता धरता इंतज़ाम में, वो भी हाजी साहब थे, वो भी बड़े चौधरी आदमी थे। वो शौकिया, उन्होंने शौक़ उनका बड़ा था दीन की खिदमत का, मस्जिद की खिदमत का। उन्होंने माशाल्लाह बाकायदा सोने की लिखवाई करवा के ना, सोने के पानी से टाइलों पर लिखवाई करवा के आयतल कुर्सी की वो उन्हें पकवा के फिर उन्हें मेहराब पर लगवाई। आप उससे अंदाज़ा कर लें कितना शौक़ था उनका। अल्लाह ने दिया भी बड़ा था माशाल्लाह। अब वो उस मिंबर पर मैं बैठा था, अभी भी आप हज़रात तशरीफ़ फरमाएं, वो मिंबर थोड़ा ऊंचा था,
वो जो उसकी पहली सीढ़ी थी वहां पर मेरे कदम थे, मैं उससे ऊपर वाली सीढ़ी पर बैठा था, तीसरी सीढ़ी खाली थी अदबन। अब उन लोगों के जो सर थे, जहां मेरे पांव थे वहां उनके सर नजर आ रहे थे, क्योंकि मैं ऊंचा बैठा था। बात समझ रहे सर? ये तस्वीर कशी मैंने इसलिए की है ताकि आपको ये बात और मसला समझ में आ जाए और दिल में बैठ जाए। अब आखिर में जैसे भी आप तशरीफ़ लाए हैं, नमाज का आखिर है, तकरीर की गुफ्तगू ख़त्म होने वाली है, तो लोग आखिर में ज़्यादा जल्दी नहीं आते, लेट आते हैं। वो भी आ गए। जब लोग सारे आ गए तो मैंने उनको बोला, उसमें कसीर तादाद वो दूसरे खाने पीने वाले लोगों की थी, थोड़े लोग कमी किस्म के थे। मैंने उन सब से एक सवाल किया। मैंने पूछा, ये बताओ आप इंसान हो और मैं भी इंसान हूं, कोई फर्क तो नहीं है? क्या लगे जी नहीं, कोई फर्क नहीं, आप भी इंसान हैं हम भी इंसान हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर चेक कर लो कि मेरी 4 आंखें तो नहीं, आप लोगों की तो 2 ही नजर आ रही है, गौर से देखो कि मेरी 4 आंखें हैं। क्या जी नहीं 2 हैं। मैंने कहा मेरे हाथ कुछ 4 नजर आ रहे हैं? कहता जी नहीं 2 ही हैं। मैं को फर्क नजर आ रहा है ज़ाहिरी तौर पर? कहते जी कोई नहीं। मैंने कहा फिर मुझे ईमान से बताओ, तुमने मुझे ऊंचा बिठाया और खुद नीचे क्यों बैठे हो? जब मेरे और तुम्हारे अंदर फर्क ही कोई नहीं, तो ये फर्क क्यों दिया? मैं ऊपर बैठा हूं और तुम सारे नीचे बैठे हो, और तुम्हें नीचे बैठने में कोई परेशानी नहीं है, खुश होके बैठे हो, अपनी मर्जी से बैठे हो, अपनी फरहत के साथ बैठे हो, तुम्हें किसी ने पाबंद नहीं किया। कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा फिर मुझे बताओ फर्क दरमियान में क्या है? मेरे ऊंचे बैठने का फर्क और तुम्हारा जमीन पर बैठने का फर्क बताओ क्या है? खामोश हो गए। अब उनके पास कोई जवाब नहीं। वो जो एक जैसा होने वाला काम था ना, वो फर बोले, अच्छा नहीं आप हमारे जैसे ही हैं, लेकिन जहां फर्क की बात है चुप हो गए, क्योंकि चौधरियों को अपने से ऊपर तो कोई नजर ही नहीं आता ना। अब हमने तो मामला क्लियर था ना, 2 टोक बात थी, फैसले वाली बात थी, नजर आ रहा था कि वाकई ऊंचे बैठे हैं और बिठाया भी हम नहीं लाके है, बिठाया भी यहां पर हम नहीं लाके है, और बिठाया भी अपने सरों के ऊपर, और जहां सर है वहां मेरे कदम है। इतनी इज्जत दी, वो सारे देख रहे अपनी आंखों से। अब मैंने उनसे एक दिल से छू लेने वाला सवाल किया। मैंने बताया ईमान से बताओ, ये इज्जत अल्लाह ने मुझे अता की है और आप लोगों ने इसे कबूल किया है, दिल से कबूल किया है। जितनी देर मैं चाहता हूं आप बैठे रहते हो, सुनते हो, प्यार से सुनते हो, अदब से सुनते हो, हया करते हो, अदब करते हो। ईमान से बताओ, क्या तुम्हारा दिल नहीं करता कि कल को तुम्हारी औलाद भी मेरी जगह बैठ के रसूलुल्लाह की बातें कर रही हो? क्या तुम्हारी औलाद अल्लाह का कलाम पढ़ रही इसी जगह पर बैठकर? क्या इज्जत ये तुम्हें सुखाती नहीं है? क्या ये तुम्हें अच्छी नहीं लगती? आज अल्लाह ने मुझे ये इज्जत दी। इस इज्जत का सबब आंखें नहीं है, इस इज्जत का सबब कान नहीं है, इस इज्जत का सबब चेहरा मोहरा नहीं है, इस इज्जत का सबब पैसा टका नहीं है, इस इज्जत का सबब माल डंगर नहीं है, इस इज्जत का सबब माल और सरवत नहीं है। इस इज्जत का सबब फकत मोहब्बत है, रसूलुल्लाह है, या अल्लाह की मोहब्बत है। इस पर मैंने कोई पाबंदी नहीं लगाई, इस पर अल्लाह अल्लाह के रसूल ने कोई पाबंदी नहीं लगाई। तुम भी अपनी औलाद को अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए पेश कर दो, अल्लाह तुम्हें जिंदगी में अपनी औलाद की ये इज्जत देखना नसीब फरमा दे। ये आपको पैगाम देना था। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।